वो बचपन ही क्या था जो गांव की झोपड़ी और कच्चे मकान में रहा करते थे। मकान कच्चे थे लेकिन लोगों के दिल पक्के थे। गांव में बचपन में कहाँ खेलते थे। माँ बाप को इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि उस समय लोगों में प्यार था और डर नाम की चीज नहीं थी। यदि कोई बच्चा गलती करता भी था तो बच्चे को पीट दिया करते थे, तो बच्चे के माँ बाप कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उस समय एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की इज्जत किया करती थी। गांव के वो बचपन के खेल आज भी लाखों खेलों से ज्यादा खुशी और प्यार देते थे। गांव में आग जलाने वाली माचिस के पत्ते को ही अपना खेल बना लिया करते थे। उन्हें फाड़कर ऐसे खेलते थे जैसे मानो वही धन हो, और सब लोग इकट्ठा होकर खेलते थे। उस समय ये ताश के पत्ते भी आज के खेल से कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर देते थे। जिसके पास ज्यादा ताश होते थे तो वे उन्हें बेच देते थे। वो कमाई दुनिया की आज की लाखों करोड़ों कमाइयों से ज्यादा खुशी देती थी। पहले फोटो भी हुआ करते थे जिनके ऊपर फिल्मी दुनिया के वो सितारे हुआ करते थे। उन्हें खेला करते थे और जीतने के बाद उन्हें ऐसे संभाल के रखते थे जैसे वो पैसे ही हों। लेकिन उस समय में ये किसी धन से कम नहीं थे। गांव में जो लोग गुटखा खाते थे, जिनमें गुटखा भरा रहता था, उसे गांव की भाषा में चिल्ला बोलते थे। उससे गांव में घर को सजाने के लिए मालाएं बनाते थे, जिन्हें दिवाली पर सजाने के लिए संभाल कर रखते थे। आज के मोबाइल से पहले की दुनिया का सबसे प्रिय गेम किसी साइकिल के पहिए को एक हाथ में लकड़ी लेकर उसे चलाना होता था, जो किसी भी BMW से कम नहीं था। गांव में अप्रैल मई जून की गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां पड़ती थीं। आजकल के लोग गर्मी से बचने के लिए कूलर AC का प्रयोग करते हैं। उस समय टीका टीक गर्मी में खेतों पर जाकर उन गेहूंों की बाल और कच्चे चनों को बुनकर खाते थे। कितना मजा आता था खाने में, एकदम देसी। शाम को फिर वो पेड़ों पर डंडा टोक और गिल्ली डंडा का रोमांचक गेम चलता था। इतना मजा आता था कि वो दुनिया के किसी खेल में नहीं है। गांव में एक खेल सभी ने खेला होगा, जिसे गांव की भाषा में कांच के आंचे या गोली बोलते थे। उन्हें इतने बड़े बड़े लोग बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे कि खेल का मजा ही दूना हो जाता था। और गांव में अंडी का पेड़ हुआ करता था, जिससे के फल में से चिया निकलता था। उसके गेम को लोग ताश से भी खेलते थे। वो भी किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं हुआ करते थे, जिन्हें इकट्ठा करके मार्केट में बेच भी दिया जाता था। उस दौर में गांव कुछ लोगों के यहाँ टीवी और रेडियो हुआ करता था, तो वो इंसान उस गांव का अमीर आदमी हुआ करता था, क्योंकि उस समय गांव में ये चीज़ें कम थीं। कम होने की वजह से लोग एकजुट होकर सुनते या देखते थे। टीवी पर रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्णा और शक्तिमान जैसे नाटक आते थे, जिनको बड़ी शिद्दत से हिंदू हो या मुस्लिम मिलजुल कर देखते थे। किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कौन क्या है। इन सब नाटक के लिए इंतजार किया जाता था। उस समय गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो सभी लोग मिलकर एक VCR यानी कि बड़ा रंगीन टीवी हुआ करता था, जिसे पैसे से मार्केट मंगाया जाता था। सभी लोग इकट्ठा होकर पूरा मूवीज का मजा लेते थे। उस समय रेडियो पर सखी सहेली और चित्रहार के माध्यम से सदाबहार गाने सुना करते थे। लोग रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री ऐसे कान लगाकर सुनते थे जैसे कुछ छूट ना जाए। वो विनीत गर्ग की क्रिकेट कमेंट्री के मजे, आह क्या बात थी। उस समय ज्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थीं, जिसके लिए एंटीना की जरूरत होती थी। क्रिकेट वाले दिन कोई ना कोई पंछी उस पर आकर बैठ जाता तो चैनल खराब हो जाते, फिर उसे उड़ा दिया जाता था। फिर एंटीना को घुमाकर उसे सेट करते थे। सब बच्चे एक साथ पढ़ने जाते, वो भी साइकिल से और पैदल गप्पे मारते हुए। दोस्तों, इस मोबाइल से पहले की वो दुनिया गरीब जरूर थी लेकिन खुश बहुत थी। लोग एक दूसरे के लिए समय देते थे। फोन नहीं थे तो लोग रिश्तेदारी में जाया करते थे, काफी दिनों तक रुका करते थे, हालचाल पूछ लिया करते थे। आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया है, चाहो तो एक सेकंड में बात कर सकते हो। लेकिन आज इतनी सुविधा होने के बावजूद लोगों के पास समय ही नहीं है। किसी ने सही ही कहा है कि तुम पैसे तो बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन वो जीवन में शांति और खुशी कैसे लाओगे। दोस्तों, तो ये था पहले के गांव का जीवन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।